नमस्कार दर्शकों, रायपुर दूरदर्शन केंद्र का प्रादेशिक समाचार एकांश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज का ये कार्यक्रम हमने रखा है हमारी प्रदेश की वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों पर, उनके 5 साल की उपलब्धियों पर। जैसा कि आपको मालूम है, सन 2018 में बहुमत के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार हमारे राज्य में बनी। उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो था उनका जन घोषणा पत्र, जिसे बड़ी ही बारीकी से उन्होंने तैयार किया था। और इसी जन घोषणा पत्र के में किए गए वायदों को उन्होंने कितना पूरा किया है इस कार्यावधि के दौरान, इस पर हम बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मेरे साथ दो प्रमुख मेहमान हैं। मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और मेरे साथ कांग्रेस की ओर से हैं श्री प्रमोद दुबे जी। प्रमोद दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज आप कसौटी पर हैं। जी जी। जहाँ तक बात जन घोषणा पत्र की आई, सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि जन घोषणा पत्र बिल्कुल जनता से पूछ करके हमने तैयार किया जी, उनके लिए लागू किया। आज खुशी की बात यह है कि 36 वादों में से लगभग हम पूरे वादे पूरे करने में हमने कसौटी पर खरा उतरा है, ये हम दावे से कह सकते हैं। 1-2 होगी और वो भी आने वाले कुछ माह में, कुछ दिनों में वो भी जो बची हुई है वो भी पूरी होगी। अभी तो समय ही नहीं बचा। कितने आप वादे को पूरे कर पाएंगे आप? क्यों? अरे हमने तो 34 कर लिए हैं, जी, 1-2 ठो बच्चे होंगे जी। उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। कुछ प्रदेशों में हमारी टीम गई हुई है, वहाँ से लौट कर आ जाएगी। कुछ चीज़ों को अध्ययन करना पड़ता है जी। तो, लेकिन जो मुख्य बिंदु है, देखिए एक प्रदेश, अच्छा प्रदेश कौन सा कहलाता है? जिसमें शिक्षा के लिए अच्छे काम हो जाए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे काम हो जाए, सड़क अच्छी बन जाए, बिजली अच्छी मिल जाए, पानी अच्छी मिल जाए, किसानों की बात हो जाए, महिलाओं की बात हो जाए। क्योंकि भूपेश बघेल जी ने, ये तो आप जन घोषणा की बात कर रहे हैं ना जी। इससे परे हट करके हमने जो घोषणा नहीं की थी उनको बिना बोले हम कर रहे हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है कि आत्मानंद स्कूल 247 जी, ठीक है। जेनेरिक दवाई की जो दुकानें हैं, लगभग समझता हूँ मैं 129 से ज़्यादा खुल चुकी हैं, जिसमें से जनता के 108 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी रकम बचत हो चुकी है। तो ऐसे जो दिल को छूने वाली जो चीज़ें होती है, जिसके लिए आम जनता, अब मैं बताऊँ आपको कि जो जन घोषणा पत्र होती है उसमें मुख्य मार्ग के लोग जो होते हैं, उसके अलावा गलियों के अंदर जो लोग निवास करते हैं जी, जिनको दैनंदिनी की समस्या होती है जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, वैसे तो कांग्रेस की सरकार ने ही इसे लागू किया शुरू से। 6 प्रकार के पेंशन आप जानते हैं, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मृत्यु के बाद 20,000 रुपया परिवार सहायता, ये वो चीज़ें त्वरित हैं, सहायता, हाँ, जिसको भूपेश बघेल जी ने जनता से पूछ करके जन घोषणा पत्र हमारी कमेटी ने बनाया। और आज खुशी की बात यह है कि वो सारी चीज़ें, आप किसानों की बात अगर करें, आप बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी क्षेत्रों में जो 27 प्रकार के अन्य वनोपज की जो समर्थन मूल्य है उसकी बात कर लें। आप बोनस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिला तो राजीव न्याय योजना के नाम से हमने उसे दिया। ऐसे अनेक उपलब्धियां हैं। आप देखिए, छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, गरीब के बस्ती में जा करके एक गाड़ी खड़ी होती है, MMU यूनिट है, मेडिकल यूनिट की गाड़ियाँ, मोबाइल यूनिट, मेडिकल मोबाइल यूनिट, ठीक है। उसमें 46 प्रकार के टेस्ट होते हैं। जी हाँ। अब वो 46 प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद उनको इमीडिएट उसमें डॉक्टर होते हैं, उसका टेस्ट होने के बाद उसको फ्री में जो दवाइयाँ मिलती है, ये कारगर चीज़ें हैं। छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़े उपलब्धि कारक है। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 13 प्रकार के प्रमाण पत्र हैं जो आपके घरों में हमारे यहाँ का जाकर के आदमी पहुँचाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि दफ्तरों के चक्कर काटना, बल्कि ड्यूटी छोड़ करके जो आदमी का दिन खराब होना, इन चीज़ों को सरकार ने बड़ी शिद्दत से किया। और इसी कारण आज देखिए, आप बेरोजगारी की दर की बात करें तो पूरे भारत में लगातार कई वर्षों से छत्तीसगढ़ अग्रणी, वो 0.1% बेरोजगारी दर है जी। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी अपनी उपलब्धियां बता रही हैं। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं जी। केंद्र सरकार के द्वारा जो टीम गठित होती है उनके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, कोई हमने अपनी ओर से जारी नहीं किया। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जी भी बैठे हैं, तो
इतने विस्तार से प्रमोद जी ने संजय जी कहा कि उनके घोषणा पत्र में इतनी सारी चीज़ें थी, उन्होंने करीब करीब 36 में से 34 काम पूरे कर लिए। आप संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए, ऐसा मनुष्य आज़ादी के 75 वर्षों में भ्रम पैदा करने वाली यदि कोई पहली सरकार है तो वो भूपेश बघेल की सरकार है। आपको ध्यान होगा कि राज्य का निर्माण होता है। राज्य के पहले मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में लगभग 58 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, और ये सौभाग्य की बात थी कि इस प्रदेश से बड़े बड़े नेता, जो कांग्रेस के नेता, केंद्र में मंत्रिमंडल में रहते थे जी। इन्होंने केवल सपना दिखाया कि छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। 58 साल में राज्य का निर्माण कांग्रेस ने नहीं किया, केवल छलावा किया छत्तीसगढ़ के लोगों से। पहली बार इस देश के अंदर में हमारी सरकार बनती है, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, लेकिन हमने वो वादा पूरा किया जो अटल जी ने यहां पर बोल के गया था, और हमने पहली ही सरकार, जो 24 दलों की सरकार थी, उसके बावजूद हमने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। ये छत्तीसगढ़ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अब आज हम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। राज्य का जब निर्माण हुआ जी, तो सामान्यतः राजनीति में ये चीज देखा जाता है कि हमारी सरकार बन पाएगी कि नहीं। जी, जी। गणित के आधार पर हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह थी कि राज्य बनना चाहिए, सरकार भले कांग्रेस की बन जाए। आपने देखा जोगी जी की सरकार बनी। बिल्कुल। इस प्रदेश की जनता ने हमको 15 साल लगातार 2003, 2008 और 2013 में हमको आशीर्वाद दिया। जब कांग्रेस को लगा 2018 में कि शायद चौथी बार भी हम सरकार में नहीं आएंगे, तब एक षड्यंत्र बनता है यहां पर, जिसका नाम आपने दिया कि जन घोषणा पत्र, जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। एक जन घोषणा पत्र बनता है। बहुत अच्छी बात थी कि आप आम जनता के बीच में गए, और जिसके मुखिया थे टीएस सिंहदेव जी। ये अलग विषय कि आज उन पर चर्चा करेंगे तो कांग्रेस की पूरी पोल खुल जाएगी कि आज टीएस सिंहदेव ही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मत रहे। नहीं, उनके साथ एक मिनट, वो तो एक अलग मुद्दा है। मैं आ रहा हूं, मैं उस विषय पर आ रहा जी, हूं। जी, देखिए 2018, देखिए ऐसा है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। जी, जी। एक ऐसा शिगुफा लेकर जनघोषणा पत्र के माध्यम से आए कि हम महिलाओं के साथ में वादा किया कि हम शराब बंद कर देंगे। शराब बंद नहीं हो, दुर्भाग्य की बात जी। है। युवाओं के साथ में यह वादा किया गया कि हम आपको प्रति महीने हम आपको 2500 रुपए देंगे, वो नहीं हुआ। हमारे दबाव में अभी घोषणा किया, उसमें भी कितना घपला है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। अच्छा। हमारी स्व सहायता समूह बहनों के साथ में उन्होंने किया कि हम ऋण माफ कर देंगे, और ऋण माफ आज तक 1 रुपए का नहीं हुआ। जी। सबसे ज्यादा ये जिस बात की बात करते हैं कि किसान, जी, कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया जी। मैं उस किसानों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने वादा किया था, उस समय जो समर्थन मूल्य था, उसके अंतर की राशि 685 रुपए प्रति क्विंटल ये बनी थी। लेकिन आज कैलकुलेशन आप देखें कि 9,000 रुपए एकड़ दे रहे हैं। 1275 रुपए प्रति एकड़ आज भी उन्होंने घपला किया है, वो पैसा उनको नहीं दे रहे हैं। देखिए, षड्यंत्र मैं इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस ने इस पैसे को देने के लिए, जब इनके पास पैसा नहीं है, कर्जा तो आपको मालूम है 60, 70, 80 हजार करोड़ का कर्जा ले चुके हैं, जो हम 15 साल में नहीं लिए, वो 4 साल में ले लिए है कर्जा ले लेके ये काम कर रहे हैं। इसमें इन्होंने लोगों का रकबा काटने का काम किया, गिरदावरी के नाम से रकबा काटना, पंप हाउस के नाम से रकबा काटने का काम किया। इन्होंने पैसा देने की वादा किया था 4 बार में, साल भर में ये पैसा नहीं दे पा रहे, साल भर दे रहे, जो इनका सबसे प्रमुख मुद्दा है, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो अभी शराब, बेरोजगारी भत्ता, तमाम प्रकार की बात नहीं कर रहा, वो मैं आऊंगा। उन माताओं के साथ में जिनके साथ में इन्होंने वादा किया था शराबबंदी का, आज तक पूरा नहीं हुआ। और अब ये कहते हैं कि शराबबंदी जो है वो तो मुद्दा ही नहीं है आम जनता का। और सत्यनारायण शर्मा जी जो इस समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा ये तो मुद्दा ही नहीं है और हम बंद नहीं कर सकते, बल्कि शराब को प्रमोट कर रहे हैं। जो 3-3.5 हजार करोड़ की जो शराब बिकती थी, 6700 करोड़ का इनका लक्ष्य है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये किस तरीके का भ्रम फैलाकर आम जनता को, भ्रम एक बार फैलाया जाता है, और इस कारण से सरकार बनी, लोगों को लगा कि शायद एक मौका कांग्रेस को दिया जाए, इतने सारे वादों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। केवल षड्यंत्र के आधार पर ये सरकार चल रही है। अब ये सरकार की वापसी भी तय है कि 6 महीने के बाद ये सरकार बदलनी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र के आधार पर चल रही है। चलिए हम इस जो जन घोषणा पत्र है उसका बिंदुवार हम इसका एक विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना आई, प्रमोद जी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना आई, तो उसमें आपने काफ़ी अच्छा आपको प्रतिसाद मिला उस चीज़ को लेके। किसानों के अब तक आपने उसमें जो भी किया उसमें आप बताएं मुझे। उससे पहले जरा सा थोड़ा सा पृष्ठ पलटा लें जी, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है जी। हमने जन घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, ठीक है। आपने वचन पत्र जारी किया था। ठीक है। किससे वचन किया था? जो 70 लोग 90 लोग जो चुनाव लड़ रहे थे ना जी, वो एक दूसरे को वचन दिए थे जी। उसमें से इसीलिए ये हालत हुई। क्यों? क्योंकि आप देखिए, मेरे पास ये भारतीय जनता पार्टी की भी लिस्ट है जो घोषणा उन्होंने की थी ना। अब उसमें से 50 पृष्ठ का उन्होंने वचन पत्र जारी किया था। किसको वचन किया था ये नहीं मालूम, मोटी मोटा चीज़ बता देता हूँ। 300 रुपया बोनस प्रति क्विंटल इन्होंने कहा था, वो दे दिया क्या?
खेतिहर मजदूरों को 100% बीमा करेंगे, उनका कहा था, वो हो गया क्या? नारी सुरक्षा योजना, ये तो पहला नंबर में था। झलिया मारी जैसे कितने कांड हुए, 50 से ज़्यादा, उसका जवाब आखिर देगा कौन? हर शहर में महिला समृद्धि बाजार की बात कही थी, आज आदि शक्ति की पूजा कर रहे हैं, वही आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी हैं। महिलाओं का कितना उन्होंने ध्यान रखा। सबसे बड़ी बात, हर शहर में मोनो रेल, मेट्रो रेल चलाने को तो 15 साल से कह दिया। अच्छा, बस्तर के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, अपने हाथ में रस्सी लेकर के। हर घर में जर्सी गाय देने की बात कही थी। अब ऐसे मनीष जी, मैं 19 वादे तो इनके ऐसी लिख के लाया हूं जिसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, इन्होंने कहा था। और रामसागर पारा में एक पूर्व मंत्री जी के घर के पास वकीलों के कैसे सरेआम पिटाई हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन रेल की आप जहां तक बात कर रहे हैं, रेल तो काफी आगे तक पहुंच चुकी है, बस्तर के अंदर तक पहुंच रही है रेल। तो मैंने मोनो रेल और मेट्रो ट्रेन की ठीक बात है, कर वो रहा भी हूं वो भी भाई, समय पे आएगी, वो भी आएगी। घोषणा पत्र में जो था इनके, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जी। जिसके आधार पर तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कितना करी, उसका ये परिणाम है। और भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद जो हमने कहा, हम तो सीना तान कर बात करते हैं, इसीलिए हमने जन घोषणा पत्र बनाया। इन्होंने क्या बनाया? वचन पत्र। किससे वचन किया आपने? जनता से। तो आपको प्रतिशत मिला, जितनी सीटें मिली, कितना प्रतिशत आपका वोट हुआ, खैर मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज बस्तर से लेकर सरगुजा तक और सरायपल्ली से लेकर डोंगरगढ़ तक आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ बीजापुर जैसे सबसे छोटी जगह है, जहाँ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, उस समय मुश्किल से 22-25 मोटरसाइकिल हुआ करता था। आज 2000 मोटरसाइकिल उस गांव में है। और आज तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने 20 कुंटल धान खरीदने का उन्होंने वादा कर दिया है। अब ये मांग किसकी थी? ये भारतीय जनता पार्टी की ही मांग थी ना जी। और हम तो कर ही रहे थे। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग कि नहीं, वो तो 17 क्विंटल से ज़्यादा होता ही नहीं धान। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ये दिक्कत है कि वो धरातली जानकारी नहीं जानते। 18 से 20 प्रति क्विंटल ये हर गांव के किसानों में आज। और जहां तक आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे गिरदावरी कम होने की बात करते, आप रकबा बढ़ा है, किसानों का रकबा बढ़ा है। आप किस समय की बात कर रहे हैं? कब की बात कर रहे हैं? आपकी केंद्र की सरकार यहाँ वो करती है, सर्वे करती है, उसमें हमको हर बार प्रथम स्थान देती है। एक विषय में नहीं, 24 मामलों में यहाँ की सरकार को प्रथम स्थान पर दिया है जी। हाँ, और जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं, शायद संजय जी को मालूम होगा कि 5वीं अनुसूची जारी हुए 6 महीने हो चुके हैं। पंचायतों को, सरगुजा और बस्तर के लोगों को ये अधिकार दे दिया गया पंचायतों को कि अगर वो चाहें तो, चूंकि वहाँ दीवे में भी चढ़ते हैं, हम नोटबंदी की तरह कार्रवाई नहीं चाहते गुण दोष के आधार पर। कि आप देखिए बिहार में क्या पूर्ण तरह से शराबबंदी पॉसिबल है? कि खुद आपके अध्यक्ष महोदय इस बात को कह चुके हैं। मनीष जी, बस यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कि कांग्रेस जो है वो जनता से पूछकर जी, जन घोषणा पत्र के आधार पर हम काम करते हैं जी। कि रातों रात नोटबंदी का फायदा दिखा करके और उससे कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। शराब बंद करने से बिहार में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हो गई, ये सारे लोगों को अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। ठीक। और अध्ययन करने के बाद उस पर हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे, ये भी तय है, क्योंकि भूपेश से तो भरोसा ही वही नहीं कहा जाता। इसीलिए एक विषय पर नहीं, हर विषय पर आप देखिए, चाहे किसानों की बात करें, अब आप पढ़ लीजिए। भूपेश है तो भरोसा है, आपने कहा ना। तो सुराजी गांव योजना के नरवा, गुरवा, घुरवा और बारी वाली जो योजना भूपेश जी लेके आए थे, जी बिल्कुल। जी बताइए उसके बारे देखिए में। आज कितनी पूरी हुई? संजय जी आप भी इसके बारे में बताएंगे। मैं पहले जी, बता जी जी। देखिए, आज आपके 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन जिस पर लोगों का कब्जा हो गया था, ठीक है, वो आज खाली हो गई। देखिए मनीष जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, एक कॉन्सेप्ट तो है ना। आज आप देखिए कि युवा ओलंपिक के नाम से जो हमारी संस्कृति और संस्कार थी, आज हमारे यहाँ की बच्चियाँ फुगड़ी खेलना भूल गई थी, आज भंवरा चलाना भूल गए थे। ये पारंपरिक खेल थे हमारे, यही तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति थी ना, यही तो संस्कार थे ना। इन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो पिज्जा बर्गर की सरकार आ गई, भूपेश बघेल जी की सरकार आ गई तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार के वो आ गए। रामपथ वन गमन से लेकर के इन्होंने भी काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। मोटल बनाया था, खूब सुंदर मोटल, आपने देखा होगा पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में। वो मोटल की स्थिति आज आप जाकर देख लीजिए क्या था, उसको सरकार ने रिनोवेट किया। आज बेरोजगारों को के लिए उन्होंने एक रोजगार पैदा किया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, हम तो बताए ना। ये तो जन घोषणा पत्र की बात अलग है, जिसको जन घोषणा पत्र नहीं और जिसको जनता से हमने पूछा
आप देखिए उसमें किसमें लिखा है जन घोषणा पत्र में कि आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं को 10,000 वेतन कर दिया गया। क्या इनकी सरकार में वो लोग बेचारी लोग नौकरी नहीं करते थे क्या? आप कोटवारों को देखो, कोटवारों का देखिए, हम कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो सरकार है वो छोटे लोगों के लिए काम करती है, पर और प्रमोद जी बड़े लोगों की सरकार है वो बड़े लोगों के लिए। प्रमोद जी एक बात ये भी है कि इन सब चीज़ों के लिए हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। एक हम बजट बनाते हैं, सरकार का बजट बनाते हैं, तो अभी भी जैसे बात होती है तो फिर बहुत सारा कर्जा हमारी सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर है। ठीक, मैं क्यों स्वीकार उन सब चीज़ों के लिए फिर कर्जे में हम मनीष जी, कितने दिन तक? मुझे इसी बात का खेद है जी कि अगर कहीं संजय श्रीवास्तव जी कहते हैं ये सरकार कर्जे में डूबी हुई, तो केंद्र की सरकार कितने कर्जे में है ये जरा उनकी जानकारी में तो होगा कि केंद्र की सरकार प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है, आज बता दें ये मेरे को। संजय जी, अरे भाई, एक उंगली दिखाने से पहले आप जान लीजिए कि 3 उंगली आपकी तरफ है। और ऐसा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश हमसे दुगुना कर्जा लिए, उत्तर प्रदेश हमसे तिगुना कर्जा लिए, असम में अभी नए नए मुख्यमंत्री जी बने हैं, वो तो कर्जे का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। एक मिनट, आंकड़े प्रस्तुत कर दें। अरे असम हाँ, का, असम का। अरे मैं नहीं बता दें, देखिए, एक सेकंड, मैं मेरा क्या बोल रहा रोकूंगा। हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसलिए सांच को आंच नहीं, मैं- मैंने तो हाँ, आपको बता दें, असम का मैंने बता दें, मैं अरे वेट मैंने कर बताया लें, ना, 2 मिनट वेट करें, 19 असम का। 19 तो मैं ऐसे गिना नहीं, दिया असम का, आपके असम का पास कर्जा। कि शिक्षित बेरोजगारों को आप 3% ब्याज। असम का सुनना अरे चाहता भाई, हूं, मैं असम क्या का कह रहा हूं, सुनना देखिए, चाहता अब प्रमोद जी- कहने के लिए कोई बात नहीं है। मैं आ रहा हूं ना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मेरे होता को यही दीजिए। है कि मृज मरीचिका आपने देखा है? हर मरीचिका। एक विषय को मैं मृग मरीचिका पूछूंगा अभी, देखा है हर एक ना? विषय को पूछूंगा। कि सड़क में मृग को दिखा कि ये पानी है और उसको मार दो। ये काम भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अब आप संजय जी मुझे ये बताइए, मुझे लगता है- प्रमोद जी ये हाँ, कह रहे हैं नरवा गुरवा घरवा बाड़ी जो योजना थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही और वो योजना आज बहुत जन जन से जुड़ी है और भूपेश सरकार ने लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का काम किया, उनके पारंपरिक जीवन से जोड़ने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। नरवा गरवा घुरवा बारी पे एक सेकंड पे आता हूं। पहले मृग मरीचिका बोले, उनके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। ठीक, मैंने कहा ना, मैंने बात कहां से प्रारंभ करी, कांग्रेस के इतिहास से, जी कि ये षड्यंत्र और भ्रम फैलाकर। जी मैंने पूछा असम का, नहीं इनके पास ये जितने अरे सब है। बता दे, मैं रुका सब हूं, है। 1 सेकंड रुका हूं। आप अखबार तो कितना पढ़ते कर्जा हैं, लिए? आप नहीं, अखबार पढ़ते हैं, असम की बात क्या हम बाद में तैयारी आप करके पढ़े करेंगे। लिखे हैं, क्या तैयारी करके आए? आप पढ़े लिखे हैं। नहीं असम की क्या बात हम बोल रहे हैं? करेंगे। एक अरे किसी मैं क्या किसी कह रहा और हूँ? असम उस इतना आप ले दो लिया, ले यूपी ले करेंगे। लिया, बताओ तो कितना लिया। मैं बोल रहा हूं दावे के साथ नहीं लिया अभी है। सरकार बनने के बाद ठीक है, कितने खत्म हो लोग गया वहाँ विषय। आत्महत्या अब मैं आ रहा हूं कर नरवा लिए। गुरवा घुरवा बारी। और प्रमोद उम्मीद करता प्रमोद हूं- जी एक सेकंड, उम्मीद नरवा करता गुरवा हूं- घुरवा, जी बिल्कुल, उम्मीद हर करता विषय में हूं- बात करने के लिए उम्मीद तैयार हूं करता मैं। हूं कि दूरदर्शन में बैठे हैं तो हम फैक्ट के साथ में बातचीत बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल मत बोले, कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल जिम्मेदार आदमी लोग, हाँ, जिम्मेदार। नहीं असम की बात हम किसी और समय सुन लीजिए, करेंगे। सुन लीजिए। बिल्कुल अब बताइए, मैं फिर रुक जाऊंगा हाँ, यदि वो ये दिखा रहे हैं तो बताइए, असम का नहीं, बता वो तो दीजिए। घोषणा रुका। पत्र, वो तो उनका छत्तीसगढ़ की घोषणा बताएं पत्र है, आपका वो तो पहले, घोषणा पत्र है। उसको तो स्वीकार कर वो लो। उनका घोषणा पत्र है असम आप बाद में जो- घूमने जाना है, जो पहले आपने- आपके छत्तीसगढ़ में जो जो आपने लोग वचन कहें। पत्र ये अच्छा, मैं ये पूछना इरिटेट चाह हो रहा रहे हूँ, हैं, मैंने बात पकड़ लिया तो ये इरिटेट गलत हो रहे है क्या? हैं। इरिटेट नहीं होना चाहिए। अरे कौन गलत नहीं, irritate गलत है? नहीं। प्रमोद जी, हम दूरदर्शन पर बैठे, हमको लाखों लोग देख रहे हैं, जरा मुश्किल शांति इस के बात साथ। का है, मैं बताया ना। देखिए, आप सरकार में हैं, कि- मनीष जी ने 1 मिनट सरकार में है, मनीष जी आपको समय दिया 10 मिनट, मैं उम्मीद प्रमोद करता हूं कि जी मेरे को प्रमोद 10 जी एक मिनट का सेकंड, समय। मैं इनसे नरवा आप गुरवा जनघोषणा ट्रेन जनघोषणा में बैठ पत्र के लेकर चले बैठे जाएंगे। हैं, जनघोषणा पत्र इनके पास कहने का कुछ नहीं, इसलिए असम, बम्बई, दिल्ली, यूपी और पूरे भारत देश और दुनिया घूम के आ हाँ रहे हैं। घूम ली ठीक है, सर, चलिए। अब बनाते हैं। नरवा जी। गरवा घुरवा बारी, बिल्कुल 5 सर। प्रोजेक्ट मेरे को नाम लेके बता देंगे, 5 बड़े प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बारी में ये बने हैं। ठीक, नरवा गरवा घुरवा बारी लेकर आगे कोई नहीं आते संगवारी। ये केवल भ्रष्टाचार के लिए केवल उसमें पैसा ठोका जा रहा है। मेरे को 5 प्रोजेक्ट बता दे, 5। जी कोई तथ्य है तो ये बता दे अरे कि नरवा गरवा घुरवा बारी आप में करे हो, कितना- आप बताओगे ना, मेरे से अरे भाई, पूछते हो। आप तो बोल रहे हो ना, नहीं जब बना ना। असम की बात पूछ अरे रहे हो मुझे ना, नहीं मालूम आप ना। तो बोल रहे हो ना भ्रष्टाचार। आप बता दे का तथ्य आपके पास होगा तो। ये ट्रैक से हट गए। नहीं अरे नहीं, भाई अजीब बात बनाए ये है, ये बताएंगे ना। मेरे को आप तो बोल रहे नहीं हो ना दिखा। भ्रष्टाचार है। एक बार इनसे पूछ लेते हैं। आप पूरा पूछिए ना। मेरे को नहीं दिखा। चलिए बताइए, चलिए मेरे को रोज 5 जुमा- प्रोजेक्ट नहीं दिखा, इसलिए पूछ रहा हूं, बता दो 5 प्रोजेक्ट कौन सा क्यों भाई, नरवा गरवा घुरवा, ये पूछ रहा हूं। अरे भाई भ्रष्टाचार मेरे को आप नहीं बोल रहे दिखा। हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ है ना, भ्रष्टाचार। उसका हाँ, तो पैसा बता दो ना, आप लाए होगे तो। उसका पैसा निकल के लीपा पोती करके गांवों के अंदर में ये दिया जा रहा है पैसा। अच्छा ये कितना हुआ बताइए, है? बता दो आज। एक हाँ बताइए, एक आध दो। ये बताइए बताइए एक आध कि दो। इसके साथ जो गोमूत्र खरीदी और गोबर खरीदी और अब तो जो पेंट बन रहा है, गोबर से पेंट बन रहा है, वहां तो पहुंच चुकी है सरकार। बने कहीं आपत्ति नहीं है। देखिए हर क्या सर- वो भी अनसक्सेसफुल नहीं, है? सुनिए, बिल्कुल अच्छा ठीक है, बताइए। गोधन योजना के नाम से इन्होंने गोबर खरीदी करे कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आज बात कर रहे हैं गोबर की, हम बरसों बरस से करते हैं।
हम गाय की बात आज ये कर रहे हैं, हम बरसों बरस से करते पर हैं। पहले ये सुनिए, योजना हम नहीं- राम मंदिर की बात करते हैं, नहीं बीच में नहीं, एक मिनट, हम राम मंदिर की बात करते हैं, ये अभी सीखे हैं राम ठीक, मंदिर ठीक, राम बोलना। ठीक, ठीक। नहीं तो इनके तो सैकड़ों हैं कि राम मंदिर के विरोध में ये कैसे खड़े रहे, इनके नेताओं के बयान से नहीं लेकर सर, तमाम वो प्रकार एक अलग सुनो, मुद्दा है, वो एक एक अलग मिनट, एक मुद्दा है। मिनट, नहीं, बोल बचन नहीं जो है आपको तो पता है वो राम मंदिर चले जाएंगे, फिर उसका बीच में 370 भी आएगा, यदि डिस्कशन फिर करना है, कश्मीर भी आएगा आएगा, क्यों नहीं कुछ नहीं आएगा है, सर, हाँ, क्यों नहीं आएगा? हाँ, आएगा ना। आर्टिकल 370 लाइए आएगा, ना, यहाँ लाइए केवल ना। यहाँ केवल आर्टिकल लाइए ना। 370 आएगा। हाँ, लेकिन और मेघावी ये छात्राओं को तो भारतीय स्कूटी जनता देने की पार्टी बात ने कही थी ना, वो इनको तो दे मजबूर दीजिए। कर दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर में दे आप तो राम की दीजिए। उपेक्षा नहीं कर अरे सकते, लड़कियों को जो नहीं ठगे कर हो, सकते। स्कूटी दूसरा विषय, देंगे बोले थे, दूसरा उसको विषय, दे दो। अच्छा, यदि ये- मुद्दे पर बातचीत करना है तो दूसरा विषय जी, मैं आ बताइए, जाता हूं। बताइए। अभी आज- वो आज सब केंद्र की आएंगे बात, ही आज नहीं। केंद्र की बात कर रहे हैं, मैंने इनको सुना 10 मिनट, इनको भी सुनना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र सुनेंगे की बात सुनेंगे। करते हैं ये। आज यदि मैं इनके ही विषय पर, मैं अपने विषय को अपने हाँ, अनुकूल जन नहीं विषय बात पर। कर रहा हूं, हाँ, मैं इनके बिल्कुल। विषय पर ही बातचीत बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल। आज इनको जो ये कह रहे हैं कि किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों में से जो ये 2800 2685 की बात कर रहे हैं, मेरे पास आंकड़े में निकाल के दिखा देता हूं। 2400 रुपए केंद्र की सरकार दे रही है, एमएसपी से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सील चार्ज से लेके, रख रखाव से लेके 2400 रुपए हम दे रहे हैं। ये 2800 की बात करते हैं ना, हम दे रहे हैं, हम 2400 रुपए हम दे रहे हैं, ये स्पष्ट कर लें। गिरदावरी के नाम से बात कर रहे हैं, जो रकबा कटेगा, रकबा बढ़े ना, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। चावल केंद्र की सरकार खरीद रही है, उसमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरा जो विषय है, आज प्रधानमंत्री आवास की बातचीत करें, इस एक विषय को मैं लेकर आऊं जिस पर बड़ा आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास की बात हम बाद में करेंगे सर, क्योंकि इसमें अभी शामिल नहीं है। आइए। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लघु वनोपज और अभी वैल्यू एडिशन हुआ, मिलेट्स को शामिल किया, मिलेट्स कैफे खोले गए, लाख को कृषि में शामिल किया गया, करें ना, कहीं है आपत्ति ना? नहीं है। तो उस पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या वहां पे सरकार सक्सेसफुल रही या नहीं रही? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार आती है, जब 5 साल के लिए आती है, कुछ कामों को करती है, करना चाहिए। ठीक। मुख्य मुद्दे होते हैं जन घोषणा पत्र के अंदर में, छोटे मोटे काम होते हैं बहुत सारे। हमारे तो मैं 15 साल का करूंगा तो मुझे लगता है 5 घंटे में आपके साथ बैठना पड़ेगा कि हम जो काम करते हैं। जी। लेकिन मुख्य मुद्दा जन घोषणा पत्र इसलिए बनता है कि हम जनता के बीच में जो जाकर वादा करते हैं। अब ये वचन कर रहे हैं, यदि हिंदू आदमी है, वचन की परिभाषा को नहीं समझ रहे तो ये मेरी गलती नहीं, कांग्रेस होने की गलती है। आपको वचन किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? वचन माता पिता, वचन जनता, वचन अपने लोग हैं उनके साथ में किया जाता है। इसलिए हमारा वचन पत्र था, जानकारी वचन का पत्र अभाव था। है। सुन लीजिए, अभाव नहीं, वचन सुनिए जो है ना, हाँ। शादी के समय में नहीं ना, नहीं, ऐसा पति नहीं पत्नी है, को ऐसा देती बिल्कुल है, नहीं पत्नी, है। अरे, बात नहीं, बताइए, नहीं। जन घोषणा पत्र में एक बात थी, लोहांडीगुड़ा के किसानों की जमीन वापसी की, उन्होंने तुरंत की। जी, लोहांडीगुड़ा की जमीन वापस कर दी, ठीक है, लेकिन आपके प्लांट बंद हो गए। आप रोजगार की बात करते हो, सदन के अंदर में ध्यान देंगे, आपको आपके टीवी के अंदर में भी चला है, सदन के अंदर में इन्होंने यहाँ पर 5 लाख रोजगार जी देने का बोर्ड लगाया था। जी और जब अधिकृत बयान आया, मैं चुनौती देता हूं आज दूरदर्शन के काम से इसको रिकॉर्ड किया जाए जी कि सदन के अंदर का जवाब निकल कर दिया जाए। जब बीजेपी के विधायकों ने सदन के अंदर में वो सवाल पूछा तो 20,000 भी नहीं, 19,000 समथिंग रोजगार देने की बातचीत आई, लेकिन बोर्ड लगता है 5 लाख का। मैं फिर से कह रहा हूं, भ्रम फैलाकर, षड्यंत्र फैलाकर जो कांग्रेस की आदत है, ये स्थिति हुई है। तो 5 लाख का ईच करते हैं और केवल 20,000 का रोजगार देते हैं। हर चीज में भ्रम फैलाने का काम इन लोगों ने किया है। मैं केवल इसी के अंदर में बातचीत कर रहा हूं, जन घोषणा पत्र के अंदर में। जी। और दूसरा जो मैंने कहा, जो आपने कहा पीएम आवास की बात, देखिए ऐसा है, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, योजना की बात है, चूंकि सब सरकारें इन्वॉल्व है, पूरे देश की योजना है, सभी राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आज हमने बड़ा आंदोलन किया, लाखों लोग यहां पर आए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना पहली बार 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने देश के सभी राज्यों में सभी गरीब परिवारों को एक बृहत योजना, लेकिन आज 30 में से 28 राज्यों के अंदर में वो तेज गति से चल रहा है। केवल 2 राज्यों को छोड़कर, दुर्भाग्य से एक हमारा भी छत्तीसगढ़ है, वहां पर जो मैचिंग राशि, राज्यांश जिसको कहते हैं, ये राज्यांश नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मुझे तब जाकर हमको आंदोलन करना पड़ा। क्या कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ये चाहती है कि जो छत्तीसगढ़ का गरीब परिवार, उसके सिर पर छत नहीं होना चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए? आप बदले में, जब हमारा दबाव बना तो इस अप्रैल के अंदर में हम सर्वे करवाएंगे, हम देंगे, हम बनाएंगे, 4 साल सोते रहे। बेरोजगारी भत्ते के बारे में जो इसमें है, अभी जाकर जब हमने दबाव बनाया तो अप्रैल में बोलते हैं देंगे, केवल 250 करोड़, 10 लाख युवाओं को आप 25 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करिए कितना पैसा बनता है। आपने क्यों नहीं दिया बेरोजगारों के साथ में? देखिए, मुख्यतः राज्य के अंदर में 2 वर्ग जो सबसे ज्यादा अधिकांश में होते हैं, एक महिला होती है, एक युवा होता है। उनको फोकस करके कोई भी राजनीतिक दल अपने जनघोषणा स्वास्थ्य पत्र, के क्षेत्र में आपने क्या किया? जेनेरिक मेडिकल वो मोदी जी की सरकार ने चालू कर दिया था, हाँ, फिर बस उसको कॉपी आपके- किया, आपके कॉपी राज्य किया, की बाकी कॉपी, सरकारें नहीं आपको कर मालूम पाई। होगा, आप क्या, बढ़िया आप बात ये दूरदर्शन है के लोग हैं कि इनके ये आपको सारी मालूम होगा, योजना को अपनी बता रहे हैं। 60 और अस्पताल जहाँ नहीं जहाँ बनाए, इनकी सरकार 2 है, अस्पताल नहीं वहीं बनाए बस पूरा नहीं होता। 2 अस्पताल नहीं बनाए। छत्तीसगढ़ में 4 ये अस्पताल पूरा बता होता दो है। मेरे को, 2 और अस्पताल। जिसकी बात ये संजय श्रीवास्तव जी कर रहे थे, एक किया है, एक मैं थोड़ा सा, एक बस मैं बता बस दे रहा हूं, एक- जो एक सेकंड, एक अस्पताल इन्होंने अधिग्रहण किया है, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल,
जो रिश्तेदारी के कारण उसको सरकारीकरण कर लिया गया। दूसरे अन्य मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज जो डूब रहे हैं उसको भूपेश बघेल की सरकार ने सपोर्ट करके अधिग्रहित नहीं किया, लेकिन रिश्तेदारी के कारण चंदूलाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहित किया। पैसा डूबत पैसा उस परिवार को दिया गया। ये इनको उपलब्धि है मेडिकल की लाइन में। मुझे कहते हुए दुर्भाग्य, इसको काट दें बात को, इसको काट दें और 4 अस्पताल बता दें। इन 4 सालों में 4 अस्पताल का निर्माण। सबसे मजेदार बात बता दें जो कि इस या तो इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय में मोदी जी जो सर्वे टीम भेजती है वो झूठे हैं कि ये झूठ अरे बोल सब रहे हैं। आपका अधिकांश जो आपकी- छत्तीसगढ़ सरकार को प्रमाण पत्र देती है मैनेज- तो क्या वो लोग झूठे हैं मैनेज कि करके यहाँ बैठ करके ये इस प्रकार की सरकार बात नहीं, कर रहे हैं जिसको कोई जनता अधिकांश पूरी सुन रही है। 80%। देखिए ये तो हमारी और ये ये हमारी मकान अच्छी की बात बात कर है। रहे हैं, ये मकान तो आज की बात ये- कर रहे हैं ना। जवाहरलाल शहरी नवीकरण योजना के कहाँ है? दो चार अंतर्गत ठो दिखा दो। BSUP के 4,500 मकान 40 तो आपने स्क्वायर खुद फीट, बांटे हैं। 40 स्क्वायर आपने फीट। खुद बांटे हैं। इंदिरा आवास, अरे आपने एक कमरा, आपके फोटो छपे एक हैं। कमरा, आपके फोटो एक छपे मकान, हैं। अरे एक कमरा, मकान 2 गरीबों कमरा। को जो हो सकता है, अरे जिसको वो हमने माननीय शुरू मोदी किया, जी ने बनाया है, जिसको हमने ये शुरू केवल किया, मोदी की आपने लोकप्रियता से काटा। डरकर, फीता मोदी काट की करके लोकप्रियता से आपने डरकर विज्ञापन में ये अपना पैसा होर्डिंग नहीं दे रहे, छपवाया। पैसा नहीं दे रहे। मनीष जी, चलिए। और अभी मनीष कहते हैं कि हम जी, सर्वे जहां तक आप करवाएंगे। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं 2011 का जेनेरिक सर्वे मेडिकल है, स्टोर से उस लेकर- सर्वे के आधार पर आप आपकी सरकार टेक्निकल थी। क्यों हो रहा है पता है यूपीए आपको? की सरकार आपकी थी 2011 में। 108 करोड़ रुपए जनता का पैसा बचा। यूपीए की सरकार थी 2011 में। इन्होंने उस क्या समय के किया? सेंसस के आधार पर प्राइवेट यह काम स्कूल चल रहा है। खोला। ये कहते हैं हम इन्होंने नया क्या सर्वे किया? प्राइवेट करवाएंगे। स्कूल खोला। हम नया सर्वे आज करवाएंगे। 40 लाख गरीब केवल और बच्चे केवल आत्मनिर्भर भ्रष्टाचार का स्कूल में मामला। पढ़ रहे हैं और और प्राइवेट स्कूलें बंद हो रही है। मनीष जी, इनके दुर्भाग्य पेट से में मुझे दर्द कहना होना पड़ रहा है स्वाभाविक कि इन्होंने क्या प्रधानमंत्री किया? आवास नहीं बनने के कारण ऐसा कोई सगा पंचायत नहीं मंत्री ने जिनको इस्तीफा दे इन्होंने दिया। ठगा नहीं। पंचायत अरे मंत्री ने भारतीय इस्तीफा जनता दे दिया। पार्टी के वो है कि अब ये हमारा जो कार्यक्रम है इस जन घोषणा पत्र पर था और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और आप लोगों ने अपना समय दिया। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने देखा कि किस तरीके की हमारे दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार रखे। चीज़ का मूल्यांकन स्वयं करें, इस आधार पर करें कि जन घोषणा पत्र या कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कितनी सफल रही और कितनी असफल रही। आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।